तुम्हारी स्पट्टर है। इसे गोली लगी हुई बेहोशी की हालत में उठा ले जाती हूँ, उसको हॉस्पिटल दवा में कराती हूँ। अब इस दुनिया में मैं रहना नहीं चाहती हूँ, उब गई हूँ इस दुनिया से, चले हूँ अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि अब मैं जीकर भी क्या करूंगी। अरे मेरा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। अब मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ, चले इसी दरिया में खुद कर अपनी जान दे दूंगी। नंबर एक, नंबर दो, लड़की तू कौन है, क्या है तेरा नाम, और इस दरिया में कूद कर क्यों देती है। जो इस तरीका से कूद कर अपना जान देना चाहती है, और की रहने वाली है। सरदार जी, आप मेरा नाम जानना चाहते, मेरा पता जानना चाहते। सरदार जी, मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम अमरपाल किसान और माता का नाम अनारकली था। मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम अंजलि है, और मेरा भैया जिसका नाम अनिल कुमार था। दिवाली का त्योहार था सरदार जी, घर में खुशियां छाई थी। मेरे भाई बहन बाजार गए हुए थे और मैं चारा काटने के लिए खेत में गई थी। सरदार जी, मैं चारा काट के जब खेत से लौटती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, किला जाने कल मेरे माँ और बाबूजी को मार डाला। इतने में क्या देखती हूँ कि मेरे घर के दरवाजे से मेरे गांव का प्रधान अर्जुन सिंह और उसकी बीवी आशा परवला मेरे भाई बहन को गाड़ी में बैठा के हवेली से कहीं दूर लेके चले जा रहे थे। अरे मैं वहाँ छुप कर ये सब देख रही थी और मैं यहाँ से छुपे छुपे वहां से आ गई सरदार जी। लेकिन सरदार जी, ये मेरी यहाँ प्रीति सुनकर आपकी आंखों में आंसू कैसे? सरदार जी, आप क्यों रो रहे हैं, मुझे बताइए। मेरी बात सुनो। अपने सीने से अपने सीने से आई लगा ले मुझे
बचाने की कोशिश कर। नहीं नहीं, आप मेरी अंजलि नहीं हो सकती है। मेरी बहन अंजलि, अरे वो तो मेरी प्यारी बहन है, मासूम सी, प्यारी सी। नहीं नहीं, मेरी बहन डाकू नहीं हो सकती। आप मेरी बहन नहीं हो। डाकू कैसे बन सकती है? अरे यार क्या उस दिन की बात, आज दीपावली का त्योहार के दिन माता पिता का खून हुआ था। मैं आपकी बहन अंजलि होती थी और पहचानने में मुझे सूचित कर। अंजलि, आज से तू कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी। आज से बंदूक के भाला तुम्हें उठाना होगा दीदी, तुम्हें मेरी कसम है। आज से तुम्हें मैं डाकू अंजलि मेरी बात सुनो मेरी बहन। गले से लगा लो ये बहना मेरी। तुम्हें मेरी कसम है, आज तो तुम्हें रोना नहीं है दीदी। ये बंदूक का बाना उठाना हो, आज भी तुम्हारी माँ बाप को काजी बताने नहीं बताऊंगी, चैन से नहीं बैठोगे दीदी। अरे उठ गई बंदूक हाथ में मेरे रे, उठ गई बंदूक। अरे उठ गई हाथ में बंदूक मेरे, अब मैं बदला चुकाऊंगी मैं। सुन ले यार जुल्मा आ रही, अरे आ रही तेरी, तेरे सिरे पे गोली चलाऊंगी मैं। चल दीदी, खाई हूँ कसम, जिस तरीके तूने खून की आंसू रुलाया है अर्जुन प्रधान, कुत्ते की मौत अगर ना तुझे मारी तो मेरा नाम ठाकू शेरनी नहीं, शेरना हमारी। हे भगवान, बहुत बड़ी विडंबना हो गई। मैं बेहोश था, अर्जुन ने जब मुझे मार दिया तो मैं बेहोश हो गया, मुझे बहुत चोट लगी थी। अब जब मैं होश में आया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे सामने डॉक्टर साहब खड़े थे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कौन याद आया। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब तुम्हें गोली लगी थी, तुम्हारे शरीर का खून बहुत गिर गया था, तुम्हें खून की जरूरत थी। तुम्हें लाने वाली कोई गैर नहीं है, बल्कि मेरे अस्पताल में तुम्हें लेकर के डाकू शेरनी आई थी। तुम्हारे बचने का कोई उम्मीद नहीं था, खून बिल्कुल नहीं था। डाकू शेरनी अपना खून अपना ब्लड देकर तुम्हारी जान बचाई है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं अवाक रह गया बाबू। ये भगवान, जिस शेरनी के पीछे मैं हाथ धो के पड़ा था, कि डाकू शेरनी को जिंदा या मुर्दा मैं पकड़ूंगा, मैं मारूंगा, आज वही डाकू शेरनी मुझे जीवन दान दे दिया। साथियों, मेरी जान बचाने वाली और कोई नहीं हो सकती है। आखिर शेरनी का ब्लड कैसे मेरी ग्रुप में, ये सब कैसे आ गया?
दोनों ग्रुप कैसे हो गए? मेरी जान बचाने वाली डाकू शेरनी, मैं तुझे लाख लाख प्रणाम करता हूँ बहन। और मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा अगर तुम मुझे मिल गई मेरी बहन। तू मेरी सगी बहन भलेगा, लेकिन मैं तेरे हाथों से अपनी कलाई में राखी जरूर बताऊंगा। तू मेरी जान बचाई है मेरी बहन, मैं तेरी रक्षा करूंगा बहनी। साथियों, मेरा एक ही मकसद अर्जुन प्रधान है, जब तक उस कुत्ते को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आया हूं कुत्ते हरामजादे। या भगवान, मेरी सजा पूरी हो गई। मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया हूँ। सोचता हूँ अपने घर चलूं, अपने भाभी से, अपने भैया से, परिवार वालों से मुलाकात करूं। हे भगवान, तू कैसा दिन दिखाया मुझे। मैं चल रहा हूँ इस वक्त अपने घर। रमोनी एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। रमोनी एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। जिंदा नहीं छोड़ा मगर या भगवान, मैं अपने घर आ गया हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। भाभी माँ, ओ भाभी माँ, भैया, ये मेरे घर के लोग कहाँ चले गए भैया? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप तो घर पर थे नहीं। आपके घर से जाने के बाद जब आप जेल चले गए, आपके जेल जाने के बाद भैया जब आप जेल चले गए, आपके जेल जाने के बाद बड़े भैया और दीदी ने मिल करके भाभी को घर से मार के भगा दिया भैया। ये तो क्या कह रहे हैं लोग? हाँ भैया, उसके बाद बड़े भैया ने दीदी की उनके ससुराल विदाई करा दिए। वो अपने ससुराल चले गए, बड़े भैया परदेश चले गए, उनका भी कोई पता नहीं है। ये घर एकदम सुनसान विरान पड़ा हुआ है भैया। मैं रहता हूँ अपना
इधर उधर घूम टहल करके गाँव में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता हूँ। मैं यही कहूँगा भैया, अगर आप आ गए हो तो आप कहीं मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चला लेना। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं चलता हूँ भैया, आप अपना ख्याल रखना पड़ेगा। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी भाभी माँ को मेरे भैया मार के भगा दिया और मेरे भैया भी इस घर में नहीं है। मेरी भाभी माँ न जाने कहाँ होगी, पता नहीं इस दुनिया में जिंदा है कि मेरी भाभी माँ मर गई। जब मेरे घर के लोग इस घर में नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा? इस घर में मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ। मैं अपने भाभी माँ के बगैर नहीं रह सकता। भाभी माँ, मुझे माफ करना। आज ये तेरा अमित ये दुनिया छोड़ करके जा रहा है। मुझे माफ कर देना भाभी माँ। नंबर एक! कौन हो तुम? मुझे मर जाने दो। मुझे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना है। मुझे मर जाने दो। आखिर तू अपनी जान क्यों गंवाना चाहता है? क्यों मरना चाहता है तू? अच्छी बात क्या है? ऐसी जान गंवाई नहीं जाती। मैं मरना क्यों चाहता हूँ? आप ये जानना चाहती है? मेरे परिवार में मेरी भाभी माँ थी जिसका नाम आरती था और मेरे भैया अविनाश और मेरी बहन आशा पटवाला, ये दोनों मिल करके साजिश किए और मेरी बहन मेरे भाई को बहका डाली। मेरा भाई मेरी बहन की बातों में आ गए और मुझे खून के इल्जाम में जेल भिजवा दिए। और मेरी भाभी माँ आरती, तेरी भाभी माँ को इस घर से मेरे भैया और मेरी बहन मार करके भगा दिए। जब मेरे घर के लोग इस दुनिया में नहीं है, इस घर में नहीं है, तो मैं जी करके क्या करूंगा? मुझे मर जाने दो। मैं